डॉक्टर हो, तबीब हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तबके का हो, हर बंदा इस दुनिया के अंदर कामयाबी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और फिर हर बंदे की ये तमन्ना भी है कि माशरे के लोग मुझे इज़्ज़त भरी निगाहों से देखें। और फिर हर बंदे के अंदर ये ख्वाहिश भी होती है कि तहसीन व आफरीन के दिलरुबा नारों के साथ मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा इस्तकबाल किया जाए। ख्वाहिशात आती हैं, तमन्नाएं होती हैं। एक तमन्ना ये भी होती है कि अल्लाह ताला इस ज़िंदगी के अंदर वो मकाम अता करे, वो मर्तबा अता करे कि लोग रश्क भरी निगाहों से देखें, यार क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। अब यही चीज़ें हैं जिसको हज़रत इंसान हासिल करने के लिए कोशिश करता है। अब इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, इन मकासद के हुजूर के लिए हर इंसान ने ना अपने अपने ताई लैदा मंसूबे बना रखे हैं, लैदा लाहे अमल सोच रखे हैं। अब एक तबका वो है, वो कहते हैं जनाब वाह पैसे हों ये कामयाबी की निशानी है। फिर आपने देखा होगा उसी के ऊपर दौड़ लगाई जाती है। एक तबका वो है, वो कहते हैं फाते आलम होना, यानी दुनिया को फतह करना। ये जिस तरह अमेरिका का नज़रिया, यूरोप ममालिक का नज़रिया कि ये चाहते हैं कि बस हर तरफ हमारी चले, ये फाते आलम होना। कुछ लोगों ने ये सोच लिया जी ये कामयाबी की अलामत है। एक तबका वो है, वो कहते हैं जी कसरत औलाद का बाप होना ये कामयाबी की अलामत है कि मैं बताऊं जनाब मेरी इतनी कसीर औलाद है। एक तबका वो है, आपने देखा होगा वो किताबी दोस्त होते हैं, हर वक्त किताब को पढ़ते रहना। अब उनके नज़दीक क्या है, वो कहते हैं जनाब इल्म जो है ना, इल्म व फजल इसकी फरावानी ये कामयाबी की अलामत है। तो हर बंदे ने जो है ना वो अपने अपने ताई लैदा लाहे अमल सोच रखे, लैदा मंसूबे बना। किसी ने कहा जी माल कामयाबी की अलामत है, किसी ने कहा जी फाते आलम होना ये कामयाबी की अलामत है, किसी ने कहा जी औलाद कसीर का बाप होना ये कामयाबी की अलामत है, किसी ने कहा जी इल्म व फजल के एतबार से तरक्की पा जाना ये कामयाबी की अलामत है। लेकिन अगर हजरत इंसान आलम रंगो बू की तरफ देखे ना और तारीख के औराक पढ़े तो तारीख ये बताती है कि अगर मालदार होना ये कामयाबी की निशानी होता ना तो दुनिया का कामयाब तरीन शख्स करून होता। कौन होता? करून। अब इसको देख के लोग कहते थे या अल्लाह ताला ना मिसला माउतिया कारून। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, ये आप अंदाजा कीजिएगा जरा कि कितना को मालदार होगा, कितना को इसके पास माल होगा। इस बात से अंदाजा कीजिएगा। जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं इसके पास इतना खजाना था, इतना माल था कि 70 जवान इसके खजानों की चाबियां, सिर्फ चाबियां वो अपनी पुश्तों पर उठाते थे, उनकी पुश्तें दोहरी हो जाया करती थी। कितना को माल होगा आप अंदाजा करो, कितने को खजाने होंगे कि 70 जवान अपनी पुश्तों पर, खजाने नहीं खजानों की चाबियां। भाई 70 जवान होते हैं, मामूली चीज नहीं है। 70 जवान दोहरे पुश्त हो जाया करती थी। लेकिन माल ने केड़ा नफा पहुंचाया जी, केड़ा फायदा पहुंचाया? मर गया तो सीधा वासले जन्म हुआ और सारे माल समेत जमीन के अंदर दंसा दिया गया। अब मुझे बताएं, अगर माल का इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी की अलामत है तो फिर हम करून को नाकाम क्यों कहते हैं? तो पता ये चला, नतीजा ये निकला। मैं मुख्तसर कर रहा हूं कि ये माल पानी इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी की अलामत नहीं है, जरूरत है हजरत, इसके साथ जिंदगी का निजाम चलता है। अब जिन लोगों ने ये समझ लिया कि इल्म की फरावानी, इल्म होना ये कामयाबी की अलामत है, ये कामयाबी की निशानी है, तो अगर ये निशानी होता तो फिर सबसे कामयाब शैतान होता, फरिश्तियां दा उस्ताद सी जनाब। किस चीज ने मरवा दिया? उन्हें क्या जी आना खैरुम मिन खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं आग से वो मिट्टी से
तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, काला फखरुज फइन्ना का रजीम, निकल जा, तू तत्कारा हुआ है। व इम्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, फरमाया क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है। ये कुरान है 23वां पारा, फरमाया व इम्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। तो क्यों, किस वजह से इसको दत्कारा गया, किस वजह से ये मलून हुआ, इस्तकबर तकब्बुर किया, गुरूर किया, आकड़ा आ गई ना अंदर, आना खैरुम मिन खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन। तो देखो कितनी इबादत थी जी। कहते हैं जमीनों आसमान पे कोई चप्पा ऐसा नहीं था जहां पे इसने इबादत ना की हो, जहां पे सजदा ना किया हो। लेकिन गया इल्म बड़ा था, लेकिन उसी ने मरवा दिया। तो पता ये चला ये इल्म भी बड़ा होना ये भी कामयाबी की अलामत है। ये इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको ये कह रहा हूँ कि तुसी इल्म ही हासिल ना करो, ना ना ना, मैं आपको एक वैसे बात बता रहा हूँ कि इल्म सिर्फ इल्म का उसूल कर लेना ये भी कामयाबी की अलामत नहीं है। अब ये जो नजरिया आजकल ये यूरोप ममालिक है, अमेरिका वगैरह का है, इन्होंने क्या पाजी जिथे दाल, ये अफगानिस्तान के अंदर यही कुछ करने के लिए आए थे ना, वो तो अल्लाह ताला की करनी हुई कि दुम दुबा के वो भाग गए हैं, नहीं तो करना आए तो वो कब्जा करने के लिए थे। तो अगर ये फाते आलम होना, दुनिया को फतह कर लेना, ये कामयाबी की अलामत होता, तो फिर दोस्तों हिटलर दुनिया का कामयाब तरीन शख्स है, क्योंकि वो तो फाते आलम की हैसियत से पूरी दुनिया पर विराजमान रहना चाहता था ना। लेकिन आज नाम लेने वाला कोई नहीं है, तज़किरा करने वाला कोई नहीं है। से बच्चे से पूछो केड़ा जी हिटलर है, समझ आ रही बात की है? यानी कि चला गया, वजूद भी खत्म, जिक्र भी खत्म हो गया। अब आगे सुनो, इसी तरह जिसने दुनिया को फतह करने का नजरिया दिया, नजरिया कॉन्सेप्ट जिसने दिया, उसको सिकंदर आजम कहा जाता है। और आपको पता है सिकंदर आजम जब दुनिया से जाने लगा था, नसीहत क्या की उसने? मायूसी की हालत में जा रहा था। उसने कहा कि जब मुझे कफन के अंदर रख दिया जाए तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकालना, ताकि दुनिया वालों को पता लगे कि फाते आलम दुनिया को फतह करने वाला दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। इस बात को समझो जरा, ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि यही नजरिया है जो आज स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर दिया जा रहा है। कमाओ जी माल, ये कामयाबी की अलामत है। और भाई कामयाबी की अलामत माल ही कमाना होता तो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर करून कामयाब तरीन शख्स था। अगर इल्म की फरावानी ये ही कामयाबी की निशानी, तो दोस्तों फिर शैतान कामयाब होता, कामयाब तरीन होता, लेकिन नाकाम है। अब यही फाते आलम होना, यही अगर कामयाबी की अलामत होता तो फिर हिटलर का नाम होता, सिकंदर आजम मायूसी की हालत में ना जाता, बल्कि वो कह के जाता मैं फुस्तु व रब्बिल काबा, दुनिया से कामयाब होके जा रहा हूं। लेकिन उसने क्या कहा? दोनों हाथों को बाहर निकालना, ताकि दुनिया को पता लगे कि फाते आलम नजरिया देने वाला वो दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। इसलिए लिखने वालों ने कहा, उन्होंने कहा ये वो बाग है, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। जब सिकंदर दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। आपको पता है सिकंदर की मां ना एक दिन कब्रिस्तान के बाहर हो रही थी, तो कहती क्या है? हाय मेरा सिकंदर। क्या कहती है? हाय मेरा सिकंदर। तो एक बुजुर्ग करीब से गुजरे तो उन्होंने कहा बीबी केड़े सिकंदर को रो रही है? कई सिकंदर लेटे देने हैं, केड़े मिल गए खाक में अहले निशां कैसे कैसे, मकी हो गए नामका कैसे कैसे, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। इधर कई हिटलर लेटे हुए हैं, इधर कई सिकंदर लेटे हुए हैं। तो दोस्तान इस बात को जरा समझिएगा, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। तो ये अब तक की गुफ्तगू से ये मालदार होना ये भी कामयाबी की अलामत नहीं है, ये इल्म की फरावानी ये भी कोई कामयाबी की अलामत नहीं है, ये फाते आलम होना ये भी कामयाबी की अलामत नहीं है। तो दोस्तान मोहतशम फिर सवाल पैदा होता है कि कामयाबी किस तरह नसीब हो। याद रखो मैं तुहानू आखांगा ना काम कर ले तो कामयाब हो जाएंगे, जी मैं अपनी तरफ आखांगा ना हो सकता है उसमें आपको वक्ती कामयाबी मिल जाए, लेकिन जिस कामयाबी के बारे में अल्लाह आखेगा ना ए ही कामयाबी,
उसके अंदर तेरा कितना भला है, उसमें तेरे लिए कितना अजर है, तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब सोचो जरा कि बंदा सोचता है भाई क्या करे। अच्छा जी, माल कमा लेना भी ये कामयाबी की अलामत नहीं है, ये इल्म दीन की, भले इल्म दीन नहीं, इल्म की फरावानी ये भी कामयाबी की अलामत नहीं है, ये फातिह आलम होना ये भी कामयाबी की अलामत नहीं है। तो फिर कामयाबी किस तरह नसीब हो? अब बंदा रब की बारगाह में अर्ज करता है, हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू हमारी रहनुमाई फरमा कि कामयाबी किस तरह नसीब हो कि जब दुनिया में रहे तो इज्जत के साथ रहे, हमें सुकून कल्ब की दौलत नसीब रहे, और जब दुनिया से जाने लगे तो हमारे लबों पे मायूसी ना हो, बल्कि ये नगमा हो, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं दुनिया से कामयाब होकर जा रहा हूं। और मौला तेरी तरफ से आवाज आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। तेरी तरफ से आवाज आए, ओ नफ्से मुतमइन्ना मैं अपने रब की तरफ लौट आ। तेरा रब तेरे से राजी, तू अपने रब से राजी है। देखो ना, ये बंदा अर्ज करे कि मौला यही तो कामयाबी है। तो दोस्तान मोहतशम, अब जवाब क्या आता है? अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है, बंदिया तू ये रहनुमाई चाहता है कि कामयाबी क्या है, हम दारैन की कामयाबी का ताज किसके सर के ऊपर सजाते हैं। सुनो अल्लाह ने क्या फरमाया, कद अफलाह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। तीन चीज़ों का जिक्र किया, फरमाया कामयाबी का ताज उसके सर पे सजाते हैं जेड़ा तज़किया नफ्स कर ले, अंदर नु पाक कर ले, जेड़ा मेरे नाम दा जिक्र करे, जेड़ा नमाज़ पंज गाना दी अदायगी करे। ये अल्लाह ने फरमाया, कद अफलाह। पहली चीज़ क्या है?